everyone, welcome back to my channel. This is Anushka and in today's video we are going to discuss about legal internship. As you all know, I am a second year क्या बोला तूने? थर्ड ईयर आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट एंड एज अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट आप सब में से काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि मुझे बहुत ही नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा इंटर्नशिप का, क्योंकि जनरली आजकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इतना भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। बट जितना भी है मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन मेरा गला समझ कर दबा देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप की, कि लीगल फील्ड में इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और क्यों हमें सेकंड या थर्ड ईयर से ही इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस किया है, तो अभी जाकर देखो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप के बारे में। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप की, तो लॉ फील्ड में इंटर्नशिप इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लॉ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए। एंड लॉ स्कूल में हमें वो सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। लॉ स्कूल में हमें बेसिकली लॉस पढ़ाए जाते हैं एंड मतलब कि एक्ट वगैरह सब पढ़ाए जाते हैं, क्लास वगैरह में ये सब होता है। बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, लाइक प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, रिसर्च वर्क एंड कोर्ट में कैसे काम होता है, ये सब हम सिर्फ इंटर्नशिप के थ्रू ही सीख सकते हैं। क्योंकि लॉ स्कूल में आपको सिर्फ नॉलेज दी जाती है और उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये आप इंटर्नशिप के थ्रू ही सीखते हो। इसलिए लॉ फील्ड में इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है और आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके, सो नाउ अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने कब इंटर्नशिप ज्वाइन की और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंटर्नशिप से। तो मैंने अभी तक 3 इंटर्नशिप की हैं, तीसरी मेरी चल रही है, अभी रनिंग में है। और ये 3 महीने की इंटर्नशिप है, मे बी जुलाई या अगस्त तक एंड होगी, तो वो अभी चल रही है। और इसके पहले की जो 2 इंटर्नशिप थी, तो एक मैंने की थी ऑफलाइन की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर में। वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा काम वैसा नहीं करती थी क्योंकि मैं उस टाइम पे एकदम फ्रेशर थी, मुझे नहीं आती थी चीज़ें और मैं बहुत डरती भी थी कि ऐसा नहीं हो कि मुझे मेरे सीनियर कोई ऐसा काम दे दे जो मुझे आता ना हो। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए जितना हो। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम सीखने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए, अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि क्या कैसे काम होता है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको करेंगे नहीं, जब तक वो नहीं होगा। तो मेरी गलती थी एक वहाँ पर कि जो मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, मैं बस जाती थी और वापस आ जाती थी, और वहाँ पे जो मेरे सीनियर काम करते थे, जो एडवोकेट थे जिनके अंडर मैं काम करती थी, मैं उनका काम देखती थी एंड मैं बस कुछ करती नहीं थी। मुझे डर लगता था काम करने में वैसा, तो मैं कुछ करती नहीं थी, बस मैं जाती थी और देख के वापस आ जाती थी। एंड इसके बाद सेकंड इंटर्नशिप जो मैंने अभी लास्ट मंथ अप्रैल में ही की है, वो 1 मंथ की ही थी और वो ऑनलाइन इंटर्नशिप थी। और उस इंटर्नशिप में मैंने बेसिकली काम क्या किया है, ड्राफ्टिंग एंड केस ब्रीफिंग एंड रिसर्च वर्क वगैरह ये सब मैंने काम किया है। और इस इंटर्नशिप को करने के बाद लिटरली मुझे समझ में आया है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं आता था और क्या चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी बहुत आती हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये सब मुझे समझ में आया है इसके थ्रू। और मतलब कि ये सब चीज़ें लर्निंग के साथ ही आती हैं। तो मुझे जो काम नहीं आता था मैं अपने सीनियर से पूछती थी। मैंने बिल्कुल भी इस बार डरी नहीं हूँ मैं कि मुझे काम नहीं करना है। मुझे जो काम दिया जाता था मैं वो करती थी, जैसा मुझसे होता था मैं करती थी। एंड जो चीज़ें नहीं आती थी वो मैं अपने सीनियर से पूछती थी कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो वो मुझे गाइड करती थी। ऐसे करके काफ़ी सारे मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं एंड काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, लाइक ड्राफ्टिंग वगैरह, रिसर्च वर्क वगैरह, ये सब मैंने काफ़ी चीज़ें इंटर्नशिप के थ्रू सीखी हैं और उसका मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं इस इंटर्नशिप के थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लीगल फील्ड में इंटर्नशिप करना। एंड मेरी जो तीसरी इंटर्नशिप है वो अभी चल रही है, ये मई से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग के मई से, और मई जून जुलाई 3 महीने की इंटर्नशिप है। और इसमें मैं मेरा काम ये होता है कि मुझे ब्लॉग लिखना होता है। मैं ब्लॉग लिखती हूँ, लीगल ब्लॉग्स जो होते हैं वेबसाइट के लिए। तो कोई भी एक मुझे टॉपिक दिया जाता है, उस पर मैं रिसर्च करके फिर उसमें लीगल ब्लॉग लिखना होता है वेबसाइट्स के लिए। तो इसमें मेरी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है एंड मुझे नई नई चीज़ों के बारे में, नए एक्ट्स के बारे में पता चलता है इसके थ्रू। और लिखती हूँ मैं तो उससे मेरी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है।
तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और जो भी मैंने इंटर्नशिप की है, 3 इंटर्नशिप की है, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, नई नई चीज़ें सीखी हैं, और जो मुझे नहीं आता था अभी तक वो भी मैंने सीखा है। मुझे ये भी पता चला है कि मुझे क्या क्या नहीं आता था, क्या क्या नई चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये सब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इंटर्नशिप के थ्रू पता चलती हैं, इसलिए लीगल फील्ड में इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ करने का सोच रहे हो, तो आप अभी से डिसाइड कर लेना कि आपको इंटर्नशिप कहाँ करनी है और किस ईयर में करनी है। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप इंटर्नशिप ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, एक्सप्लोर करते हो आप नई नई चीज़ें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आपके फ्यूचर के लिए भी। और इंटर्नशिप के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो CV में भी बहुत काम आते हैं, जो आगे आपको बहुत उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।